दैट्स ग्रेट। बोलिए। सर। जी शैलजा, बोलिए। हाँ सर। हम्म, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरा ना मुझसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैं गुस मतलब बहुत गुस्सा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि ठीक, ये ठीक नहीं है। अभी मेरा बच्चा 10 साल का है। ठीक और है। मैं गुस्सा छोड़ देती हूँ तो वो बोलता है। मैं बहुत दिन से, जब से ये ज्वाइन की हूँ ना, हम्म अब हम्म मतलब गुस्सा मत करके उसको ही बोलती हूँ कि वो मुझे जो पूछता है ये करूँ। मैं बोलती हूँ कि तू देख, ये ठीक है तो तू कर ले, तू अपने आप से पूछिए, अगर ठीक है तो हम्म। तुझे करना है। तो ये बोलता है कि अभी ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे वो गुस्से वाला ही मामा अच्छी लगती है, ये क्या कर रही हो तुम। बच्चा बोल रहे हैं मुझे गुस्से वाला अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है, जो बचपन से होगा वही तो अच्छा लगेगा, है ना। और आपको भी चैन नहीं हो रहा होगा अगर ये गुस्सा नहीं हो रहा है, राइट। होता है, इट्स हाँ, हैपनिंग, वो तो राइट। सर कभी। आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ? आवाज नहीं आती है किसकी आवाज नहीं आ रही है? आपकी सर। अभी भी आ नहीं आ रही है रही है? सर। ऐसे नहीं बोलिए, आ अब तो रही है आ रही सर। है, अब तो आ अच्छी रही आ है रही है। सर। आ रही अब है। तो आ रही है। अब तो बहुत अच्छी आ रही है। आई कैन चेक माई अभी साउंड आ वेल। रही अभी आ रही है। और हम लोग क्या करें ना, माइक वही ऑन करें जिसको बोलना हो। सब लोग ऑन करेंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाता है, वही मीटिंग में भी हम लोग करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। प्लीज एक वही लोग ऑन करें जिनको बात करनी हो, राइट। बोलिए। हाँ। हम्म। तो और एक बात है। बोलिए ना। उस ये बताइए पहले, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कितने किया आपने शैलजा? फोर पे चल रहा है, उसकी लाइक डिसलाइक, उसको मैं पूछ मतलब उसको बिठा के बोलती हूँ। तो अभी वो बोल रहा है कि मुझे ही नहीं पता मेरा डिसलाइक क्या है। करेक्ट, तो बच्चे को ही नहीं पता उसका डिसलाइक क्या है, राइट। दैट्स अ प्रॉब्लम। और मुझे पता है, अच्छा। और पता है शैलजा, कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा होता है लोगों को, लोग बोलते हैं क्या कि पता है मुझे आज कुछ अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा है, बोलते हैं ना, आज ना मेरा मन ना कुछ अच्छा अच्छा सा नहीं है। ये क्या होता है? ये यही होता है, हम देख ही नहीं पाते अपने आप को, वी नॉट एबल टू सी आवरसेल्फ। हमको देखना ही नहीं आता, अपना मन ही देखना नहीं आता। आधे से ज्यादा समय हम इसलिए परेशान रहते हैं, हमको पता ही नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, बच्चे क्या, मुझे भी नहीं समझ आता है कि मैं मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है क्या। करेक्ट, क्यों आप कभी देखा ही नहीं, क्योंकि देखो देखो हमारे पांच हाँ, सेंसेस हैं। हमारे पांच सेंसेस हैं, कितने हैं? 5। पांच सेंसेस हैं, और प्रॉब्लम के पांचों सेंसेस बाहर खुलते हैं। मेरी आंख कहाँ खुलती है? बाहर। मुंह कहाँ खुलता है? टंग कहाँ खुलती है? बाहर। स्किन कहाँ खुलती है? बाहर। सबके सब बाहर की चीजों को सेंस करते हैं। तो हमने बचपन से लेके आज तक केवल बाहर ही देखना सीखा, कभी अंदर देखना ही अंदर नहीं नहीं। सीखा, देखा ही नहीं कभी अंदर। तो जिस चीज को देखा ही नहीं उसको देखने की आदत नहीं है। आज पहली बार लाइफ में आप अंदर देखना सीख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा उसको। हाँ, अभी आप मुझे पूछेंगे कि तुम्हारे लाइक क्या है, तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। सबकी मतलब औरों की पसंद से ही हम चलते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लगता है मुझे। करेक्ट तो करेक्ट, करिए मुझे करिए, विल वर्क ऑन मतलब दिस। मुझे ठीक करके उससे ठीक करना है फिर। नेचुरली नेचुरली यही चलेगा, यही होगा। देखो हम पूरा काम, तभी कोई हमसे सोल्यूशन पूछता है, हम उसको नहीं बताते हैं। उसको लगता होगा कभी कभी, यार ये क्या है, मतलब मैं सनी सर के पास आ गया, यहाँ आ गया, उस सोल्यूशन पूछ रहा, बता नहीं रहा। नहीं सर। मेरा बहुत सिंपल है। मेरा कहने का मतलब है, सोल्यूशन आपकी समझ से निकलना चाहिए। अगर सोल्यूशन मेरी समझ से निकला तो वो बेकार होगा। और मैं नहीं, हमेशा बोल। मुझे क्यों नहीं लगता, मेरे पापा थे ना, उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे, मतलब मैथमेटिक्स वो बहुत अच्छे थे। हम्म। मेरा भी मैथमेटिक्स अच्छा है, लेकिन उनसे जब कोई क्वेश्चन का आंसर पूछने जाओ तो वो नीचे वाले आ जाते हैं, ये कर लिया तुमने। तो हाँ अगर करेक्ट। वो नहीं किया होगा तो ये नहीं किया, इस पे कैसे आगे। तो करेक्ट, तो उसको कराना देखो हाँ। उनको फाइव वाई आता था, उनको फाइव वाई आता था, राइट, कि रूट प्रॉब्लम हाँ। कहाँ है। राइट, सो दैट वी हैव टू वर्क ऑन। थैंक यू शैलजा, हाँ थैंक सर, यू सो मेरे मच। पापा ना, हाँ, ऐसे करते थे। थैंक यू शैलजा, थैंक यू शैलजा, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एनीवन? हेलो सर। यप यप यप, हाउ आर यू? या जी, या सर, आई एम फाइन। सर, आपकी आवाज चली मैंने गई। फ्रेमवर्क 1 किया है और फ्रेमवर्क वन लास्ट क्या वीक है? मैंने ज्वाइन किया। जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं लास्ट वीक ही ज्वाइन किया और मैंने अपना फ्रेमवर्क स्कैन करके सेंड किया। ठीक है। जो आपने वाई वाला सेक्शन दिया था मैंने हम्म किया है। हम्म। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो मैंने किया है और जितना मैंने समझा है, क्या मैं वो सही पाथ पे जा रही हूँ, राइट वे पे? ओके,
So see, I like to tell you first of all, हम ये सही और गलत के बंधन से बाहर रहेंगे. There is nothing right, ओके nothing wrong, nothing right, nothing wrong. क्योंकि हमारा है ही यही कि बचपन से लेके आज तक हमने ना हर चीज सही करनी चाहिए. हमेशा हमने सही करना है. सही का प्रेशर हमारे ऊपर बहुत है, हमारे ऊपर भी बहुत है, हमारे बच्चे के ऊपर भी बहुत है. अभी we'll just follow हाँ the process कि हम करते जाएंगे. हम केवल इतना करना है कि प्रॉब्लम के अंदर क्या हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं. हम ये भी नहीं बात कर रहे हैं कि हमने सोल्यूशन ढूंढ पाया कि नहीं ढूंढ पाया. हो सकता है हमने सोल्यूशन नहीं ढूंढा और डज नॉट मैटर एट ऑल. हम बॉदर नहीं होंगे इस बात के लिए सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला. हमको ये देखना है कि हम प्रॉब्लम के अंदर घुस पा रहे हैं कि नहीं घुस पा रहे हैं. इफ आई एम गोइंग इनसाइड टुडे, अगर मैं आज अंदर जा रहा हूं तो मैं कल भी अंदर जा पाऊंगा, परसों भी अंदर जा पाऊंगा. नंबर वन. नंबर टू, क्या ओके ये मेरी हैबिट बन पाया कि नहीं बन पाया. इससे पहले वाला जो सेक्शन था, इससे पहले वाला जो वीडियो था, वो मैंने बोला था नॉलेज इज नॉट पावर. जिससे मैंने बताया था आपको यस कि नॉलेज पावर जी आवर जी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इज पावर. तो आपने अगर क्वेश्चन बना लिए से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आपकी लाइफ में क्वेश्चनिंग ऐड हो गई कि नहीं ऐड हो गई. जो मेरा एक फ्रेमवर्क है, जैसे अगर मैंने फ्रेमवर्क आपको 2 दिया या फ्रेमवर्क 1 दिया या व्हाटएवर द हाँ फ्रेमवर्क हाँ इज, उसके बाद की लाइफ, जैसे आप अपनी लाइफ को 2 पार्ट में देखेंगे. व्हाट्स योर नेम? आशमा आशमा. आशमा, आप हमेशा ऐसे देखेंगे कि आपकी लाइफ उस फ्रेमवर्क को करने से पहले और उस फ्रेमवर्क को करने के बाद क्या एक ही है या बदली. अगर आपके काम करने का तरीका एक फ्रेमवर्क के बाद नहीं बदला तो उस फ्रेमवर्क को करने का कोई फायदा, नहीं नहीं कोई सही फायदा नहीं. बात है जैसे मैंने हाँ बोला, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया, स, श और श में अंतर. मतलब आप सा, जो सरौते वाला सा होता है, शलजम वाला शा और षटकोण वाला शा, तीनों में आप गलती करते थे. ठीक. और मैंने आपको उन तीनों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद भी आप वही गलती करते रहे, तो पढ़ने का कोई फायदा, नहीं नहीं कोई फायदा नहीं. तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपका इस फ्रेमवर्क के बाद, इस फ्रेमवर्क को मुझे इतनी देर तक करना है कि इसके बाद अगर मैं कोई भी काम करूं और मुझे कोई भी गलती दिखे तो मैं रिजल्ट पे परेशान नहीं हूंगा. मैं इमीडिएटली रिजल्ट के अंदर जाऊंगा. मुझे मिले नहीं मिले से कोई फर्क नहीं पड़ता. आज नहीं मिलेगा कल मिलने लग जाएगा. अगर ऐसा ही होता तो कोई इन्वेंशन नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन एक बार में नहीं हुआ. कहते हैं एडिसन ने 1000 बार ट्राई किया उसके बाद बल्ब बना. अगर ऐसा ही होता तो वो ट्राई ही नहीं करते. वो एक बार में सोचते ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो ये गलत कर रहा हूँ. कहने का मतलब क्या, we'll keep on trying, we'll keep on trying. It should be my habit, it should be added to my life as an habit. So whatever the problem comes before me, I should check कि ये मेरी प्रॉब्लम रिजल्ट तो नहीं है. आज सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कल मिलने लग जाएगा. अग्री? ओके हाँ करेक्ट. सर और एक ये कि मैं फ्रेमवर्क 2 में हूँ जो आपने कहा था कि 5 साल पीछे की बात कर रहे हो सर करेक्ट. उससे पहले की भी कोई गोल हो तो वो भी कोई लिख भी सकते हैं 5 साल से ज्यादा पहले के, 5 ओके साल से ज्यादा पहले के, और उसका भी ऑब्जेक्टिव है. जितने भी लोग नए हैं दे शुड अंडरस्टैंड, उसका भी ऑब्जेक्टिव है. क्यों 5 साल से पहले? हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर ऑन फ्रेम नंबर 2 या उससे पहले हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 2 या उससे पहले हैं? चैट बॉक्स में डालिए. 2 या उससे पहले हैं. कितने लोग हैं 2 या उससे पहले? फ्रेम नंबर 2 या उससे पहले हैं? ग्रेट 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 ग्रेट. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड. हम जब किसी को देखते हैं, जैसे ये मोबाइल, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मोबाइल अपनी फोटो खींच नहीं सकता. इट कैन नॉट क्लिक इट्स फोटो. अगर इस मोबाइल को अपनी फोटो खींचनी है तो इसको अपने कैमरे को निकाल करके अपनी तरफ टर्न करना होगा, तभी ये अपनी फोटो क्लिक कर सकता है. अभी क्या होता है ना, हम अपने आप को गलत नहीं मानते, अपने आप को गलत नहीं समझ पाते. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं पाते. हम हमारी ही आज की कमी को दूसरा देख लेता है. वो कहता है कि स्नेहा आप गलत कर रहे हो, आशमित आप गलत कर रहे हो, एबीसी आप गलत कर रहे हो, एक्सवाईसी आप गलत कर रहे हो. लेकिन मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ. लेकिन मैं अगर अपनी ही पुरानी लाइफ को देखता हूँ, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, तो मैं अपनी बहुत सी गलती को निकालता हूँ. होता है कि नहीं होता? अपनी पुरानी लाइफ में हाँ ये गलती को होता निकाल, है राइट. लेकिन हम आज की हाँ अपनी गलती को नहीं पकड़ पाते. राइट, आज की गलती को नहीं पकड़ यस पाते. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी ही गलतियों को पकड़ना सीख रहे हैं कि क्या बचपन में हमने किया, क्यों हमने अपने गोल्स छोड़े. ऑब्जेक्टिव केवल एक ही होगा आगे, कि अगर हमने कोई गोल बना लिया तो हम उस गोल को छोड़ेंगे नहीं. जो गोल पकड़ लेंगे, फॉर्मूला एक ही चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो हम यहाँ पर ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से गोल ऐसे थे जो आपने बनाए थे, उसके बाद छोड़ दिए. अगर छोड़े तो क्या फैक्टर्स आए जो छोड़ दिए. नेचुरली वही फैक्टर आज भी काम कर रहे होंगे, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे क्योंकि आप कॉग्निजेंट ही नहीं है. तो हम कॉग्निजेंटली आपको वो फैक्टर्स दिखाना चाह रहे हैं जिन फैक्टर्स के कारण पुराने गोल्स आपने छोड़े थे, और आज के बाद हम कोई गोल नहीं छोड़ेंगे. समझ में आ रही है बात? हाँ सर हाँ सर करेक्ट. और एक एक बात सर कि मेरा नेचर थोड़ा एंग्री है
बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। अगर बच्चे थोड़ा कुछ करते हैं तो उनको एक 4 या 5 बार समझाऊंगी, उसके बाद मैं गुस्से में आ जाऊंगी। ठीक है, तो अभी आपके वाई के फ्रेमवर्क से थोड़ा मेरा गुस्सा तो कम हो गया है, लेकिन दैट्स जो मेरे ग्रेट। 2 बच्चे हैं, हाँ, ये 2 जो बच्चे हैं, एक 10 साल की है और एक 6 साल का है, वो इतने हाइपर हो जा रहे हैं कि बाज वक्त ऐसा हो रहा है कि मैं उनको टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। करेक्ट, वो उनको करेक्ट, करने देना पड़ रहा है। मैं गुस्से ठीक में बात है। आ नहीं सक रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल समझ में आ गया है कि वो वाई के करने से, कि ये मैं करने से उनमें और आ रहा है। तो मैं करेक्ट। शांत हो रही हूँ, लेकिन वो लोग अपनी गलती में सो और देखिए, थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बच्चे की तो कोई बात की नहीं है। बच्चे की जब हम आएंगे तो हम जी। बच्चे पे काम करेंगे। अभी तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि हम इतने हाँ। कैपेबल। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आप शांत हुए तो आप चीजों को देख पा रहे हैं। इससे पहले तो देख ही नहीं पा रहे थे, आपको समझ ही नहीं कुछ आ रहा था। यस। आप तो बस वो चिल्ला रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, एक सब्जी मंडी बन जा रही थी। अभी कम से कम इतना शुरू हो गया है कि वो चिल्ला रहे हैं तो आप उसको चिल्लाते हुए देख के समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। ग्रेजुअली आप देखोगे तो आप इस तैयार हो जाओगे इस बात के लिए कि अब उस सिचुएशन में मुझे करना क्या है। तो उसी के लिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं आपको कि हम उस सिचुएशन में क्या करना है उसके लिए हम बिल्ड हो जाए। ठीक है, लेकिन जब तक वो लोग और थोड़ा बढ़ जाएंगे सर, वो वो बढ़ता थोड़ी रहेगा, प्रॉब्लम हो कोई रही है। दिक्कत। अब जो है वो है, उसको होने दीजिए, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अब जब तक हमको जो समय लग जाएगा वो समय तो लगेगा। राइट, ओके। ठीक है। सर कैन आई स्पीक? स्नेहा मीटिंग में है आप? स्नेहा कहाँ है? स्नेहा, 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 स्नेहा कहाँ है? 3:34, 3:35 मीटिंग इज गोइंग ऑन। मीटिंग में क्या चल रहा है? आई एम जस्ट गेटिंग अ बिग स्क्रीन। स्नेहा, मीटिंग इज ऑन, मीटिंग इज ऑन, kindly join. You are not in meeting. You are not. कोई डाल रहा है, स्नेहा डाल रही है उसमें ग्रुप में, चल नहीं रहा है। हाँ बोले। सर मैं स्पीक? बोले। सर जो बात अभी मैं अभी गोल्ड पोस्ट 2 पे ही हूँ। हाँ मेरी हाँ, पहले ठीक भी है, आपसे बात हुई थी। ठीक है। सर जैसा भी आपने एग्जांपल दिया कि आप जैसे समझा रहे स श और षटकोण वाला अगर आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में भी आपको नॉलेज नहीं आया कि डिफरेंस क्या, तो पढ़ने का फायदा क्या। ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल सर ठीक बात है। तो सर मैं ना लास्ट 15-20 दिन से इसी गोल्ड पोस्ट पे मतलब अंदर ही अंदर मतलब मेरे विचार चल रहा है कि ये हुआ और मुझे ऐसा करना था और ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जहां तक बात आती है ना कि खुद को देखने की, या हम्म। मैं आज भी अपने आप को अगर मैं 5 साल पहले ले जाऊं उस परिस्थिति में कि अगर उस समय मैं होती तो सर मैं शायद आज भी मैं वही चीज करती। तो तो वो सर दो, मैं सीख नहीं पा रही उस गोल्ड पोस्ट से, मुझे क्या सीखना चाहिए इस मैं गोल्ड बता रहा पोस्ट हूँ, से। इससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी। एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें एक्सेप्ट ही कर लेना चाहिए, उसको हम बदल नहीं सकते, वो नेचुरल ट्रूथ है। राइट। सो उन चीजों के लिए फिर हम परेशान होना छोड़ देंगे। आप देखेंगे आपके मन में बहुत से ऐसे गोल्स बसे होंगे जिनके लिए आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं नहीं कर पाया, ये मैं कर नहीं पाई, बचपन में ये चीज मुझे करने नहीं दी गई, ये मेरे पापा ने नहीं करने दी, ये मेरी मम्मी ने नहीं कर दी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है और बहुत दिन तक, 20 साल शादी होने के बाद ये कहती रहती हैं लेडीज कि अगर मेरी शादी 2 साल लेट हुई होती तो मेरा पीजी कंप्लीट हो जाता, या बचपन में अगर मेरे पापा ने वहां जाने दे दिया होता तो मेरा ये हो जाता। बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं राइट सर। जो मन में कुंठा बन के यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पर राइट बैठी हुई सर। हैं। करेक्ट। सो अभी क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ उन सबको पकड़ लो और उन सबको देखना शुरू कर दो। जब उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर आज बैठ के, क्योंकि जब आप 10 साल के थे, 10 साल के थे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको किसी ने क्यों रोका या आपने क्या नहीं किया उस समय, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज आप उस सिचुएशन के रिजल्ट को पकड़े बैठे हो। रिजल्ट को क्या पकड़े बैठे हो कि 10 साल में मेरे पापा ने मुझे साइकिल नहीं दिलाई थी, वो उस रिजल्ट को आप पकड़े बैठे हुए हो। अभी तक वो रिजल्ट आपके अंदर है और आपके मन में कुंठा है। मैं क्या कह रहा हूं, अब जाओ और उस सिचुएशन को खोल दो, उसको खोलो पुरानी वाली सिचुएशन को, और देखो क्या पापा ने बोला था। क्या कुछ ऐसी चीज थी जिसको आप बदल नहीं सकते थे? यस, वो ठीक बोला था, गलत नहीं बोला था, वो आज भी होते तो वही बोलते, या मैं आज भी वही करती, लेकिन सर बहुत आपकी से आवाज वापस चली गई, बहुत स्लो हो गई। क्या हो रहा है ये? सर बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी आवाज। साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड। सर आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज, मतलब हम कंप्लीटली सर आवाज तेज आ रही थी पहले, फिर है ना हेलो। स्लो हो रही है, हाँ बस अभी ठीक आवाज है, अभी आ ठीक रही है, है। अभी ठीक अभी है, अभी सही हाँ है अब ठीक है। ठीक सर। है।
अभी क्या सही आई है। डोंट नो, करूं? आई डोंट नो क्या हो रहा है, मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा हो तो पूरी पूरी वेबिनार खराब हो जाए। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज। एनीवेज, मैं बोल रहा था क्या कि अब पुराना हैबिट जो हमारा पुरानी चीज थी, जो मेरे मन के अंदर बसी हुई थी, वहां पर मैं जाऊंगा और अपनी ही चीज को खोलूंगा। मैं देखूंगा मेरी क्या चीज थी, और उसमें मुझे 3 फैक्टर्स दिखेंगे। एक, किसी ने मुझे रोका जिससे मैं गुस्सा था, आज तक मुझे गुस्सा था, मेरे पापा ने करने नहीं दिया, तो वहां पर मैं देखूंगा, हो सकता है वो सही हो। आज मैं अगर उस जगह पे होता तो मैं भी वही करता जो मेरे पापा ने किया था। तो पहले बात तो मैं उनको आज फॉरगिव कर पाऊंगा जो मैंने पहले फॉरगिव नहीं किया। दूसरा, मैं ये देख पाऊंगा बहुत सी चीजें वहां पर ऐसी थी जो स्टैटिक थी, जो आज भी मैं वही करता। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आगे आएगी मेरे सामने, तो ऐसी सिचुएशन से हम परेशान होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस आई हैव टू एक्सेप्ट, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बहुत मेजोरिटी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने उस समय चूक की थी। अगर आप बदल देते तो वो सिचुएशन नहीं होती, आपके अंदर उतनी पावर नहीं थी, आपके अंदर उतनी समझ नहीं थी। आज अगर आप होते तो आप उसको चेंज कर पाते। मींस उस समझ को मुझे आगे लेके जाना है। आगे अगर आप कोई गोल छोड़ेंगे, कोई भी गोल छोड़ेंगे आगे आने वाले के बाद, तो आप उसको 3 दृष्टिकोण से देखेंगे कि अगर कोई करने नहीं दे रहा है तो उसको भी देख पाएंगे दृष्टा बन के। अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे तो भी आप देख पाएंगे अलग अलग करके कि ये मैं मजबूरी में नहीं कर पा रही हूं या मैं कर ही नहीं सकती। सो दिस इज यू कैन से द ऑब्जर्वेशन, कि हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी गेटिंग माय पॉइंट? सर अगर मान लो मजबूरी में नहीं कर पाए, उस समय क्या सोचना चाहिए कि हाँ मजबूरी हो गई कि अब नहीं कर सकते, कि मजबूरी आ गई है। आपके सामने मजबूरी थी, तो ये मजबूरियां तो आगे भी आ सकती हैं, तो मुझे उस मजबूरी को एक्सेप्ट करना आएगा कि भाई उसे हार्टफुली एक्सेप्ट करो। कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। आगे भी तो कोई चीज ऐसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? शीतल, क्या ओके। नाम था? शीतल है ना? ओके। हाँ, जी आगे भी सर। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है। और हम परेशान किस बात से होते हैं? हम इस बात से परेशान होते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे पता है बचपन से लेके आज तक हजारों चीजें ऐसी हो चुकी हैं जहां पर मैं कुछ नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि आज भी मैं होती तो कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे समझ आएगी कि आगे भी 5,000 चीजें ऐसी होंगी जहां पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कम से कम मैं परेशान होना बंद कर दूंगी उस चीजों के लिए। तो अग्री? बस वही चीज है कि मुझे आज भी मुझे उतना ही दुख होता है, हर दिन उतना ही दुख होता है। मैं हालांकि सामने वालों को कहती नहीं, लेकिन रिग्रेट तो मुझे उतना ही शीतल, होता है आज दुख भी। होने का मतलब क्या? दुख होने, फिर वही बात है, उसी दुख से तो मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। दुख का मतलब क्या है? दुख 3 कारणों से हो रहा है। उर्वशी, ये गलत बात है उर्वशी सिन्हा। दिस इज रॉन्ग उर्वशी। हाँ, देखो, दुख का मतलब क्या? दुख का मतलब ये हुआ कि किसी ने मुझे करने नहीं दिया, तो मैं उससे नाराज हूं। वो अगर मुझे करने दे देता तो ठीक है। तो इस बात पे दुख कैसा? चेक करो जा करके कि क्या था वहां पर। कोई इंट्रोगेट हिम, मतलब इंट्रोगेट मतलब पुराना जा करके, तो आपको दिखेगी चीज कि या तो वो वाकई मजबूर था। हालांकि इसको हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे, इसको भी डिस्कस नहीं करते। आगे हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया है, जस्ट लीव इट, इसको हम अभी छोड़ते हैं, दुख वाली चीज को। तो सर क्या मैं आगे फ्रेमवर्क 3 पे चली जाऊं, मतलब गोल अगर पोस्ट आपने को छोड़ आपने के? कितने, नहीं नहीं, कितने गोल पोस्ट किए आपने अभी तक? सर मैंने तो अनगिनत कर लिए, राइट डाउन हाँ, तो चाहिए अब किए आप पर जाओ, मुझे आप जाओ, आप जाओ, कोई बात नहीं, आगे जाइए। ओके कुछ ओके। कुछ कुछ समझ में आया गोल पोस्ट से कि नहीं समझ में आया, या कुछ भी समझ में नहीं आया? सर मतलब लर्निंग नहीं मिल, मुझे मेरी प्रज्ञा नहीं मिली इसमें, कि मतलब क्या प्रज्ञा आनी चाहिए मेरे अंदर। प्रज्ञा यही आनी चाहिए कि आपको जो भी गोल आपने पीछे छोड़े थे, अगर उसमें से कोई भी ऐसी चीज थी जो आपके करने से वो गोल आपको न छोड़ना पड़ता, अगर कोई ऐसी चीज थी, तो वो चीज अगर आपको पकड़ में आ गई, तो कम से कम वैसी टाइप की चीजें आगे आप नहीं करेंगे, आगे आप नहीं छोड़ेंगे उन चीजों को लेकर के, जिन चीजों को लेकर के आपने पहले छोड़ दिया। चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो आपका डिले करना किसी चीज को हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, कोई भी चीज हो, करेज हो, उन चीजों को लेकर के जो आपने पीछे कर छोड़ दिया, तो उन चीजों को लेकर के आगे नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है शीतल? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर हेलो। बताएं प्रिया। सर मैं फ्रेमवर्क 4 में हूँ। हम्म। सर इसमें ये जो लर्निंग स्टाइल जो है, हम्म। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ना मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। उसका मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसकी स्टाइल क्या है। तो इट्स नॉट अबाउट लर्निंग स्टाइल, इट्स अबाउट इन होल लाइफ। जैसे आप कभी भी तो कोई बात उससे करते हो, आपको क्या लगता है? कोई, जैसे आप कभी भी बातों से भी कर लेते हैं, जैसे कोई कोई आदमी होता है ना, वो कहेगा देखो मेरी तरफ। आप उससे बात कर रहे होंगे तो बार बार आपका चेहरा अपनी तरफ करेगा, नहीं देख के मुझसे बात करो, हाँ मुझसे हाँ देख के बात करो, राइट? सो ऐसे बच्चे क्या, तो विजुअल लर्नर्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे नहीं सुनो मुझको, वो बार बार बोलेंगे सुनो मुझको, सुनो मुझको, सुनो मुझको। ऐसे बच्चे आपके ऑडिटरी लर्नर होते हैं। मतलब मुझे उसका ट्रेड देखना है, एक बार मुझे लर्निंग देखनी कि आखिर उसके अंदर ये जो ब्रेन है ना, इसके ब्रेन का कौन सा दरवाजा उसका ज्यादा खुलता है। इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक्स ओनली, कोई भी चीज, कहानी को,
वो सुनना ज्यादा पसंद करता है, देखना ज्यादा पसंद करता है, परफॉर्म करना ज्यादा पसंद करता है, व्हाट यू डू। कभी कभी बच्चे तीनों भी होते हैं, वो तीनों तरीके से देखते हैं। सो जस्ट वांट टू सी कि क्या उसकी कोई लर्निंग हैबिट्स को पकड़ सकते हैं। अगर मुझे पकड़ में आ गई कि नहीं यार ये बच्चा ना देख के ज्यादा करना पसंद करता है, तो फिर हम उसको दिखाने वाली चीजें ज्यादा करेंगे। अगर उसको सुन के ज्यादा पसंद आ रहा है तो हम सुनने वाली चीजें ज्यादा करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू सी द चाइल्ड, वी हैव टू सी द चाइल्ड। उसको बच्चे को देखेंगे तो आज आपको नहीं भी पकड़ में आ रही है, कोई बात नहीं, आप इस दृष्टिकोण से देखना तो शुरू करिए। अभी तक इस दृष्टिकोण से हमने कभी देखा ही नहीं था। आज अगर देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आज नहीं समझ में आए, 1 महीने के बाद आपको समझ में आए। 1 महीने तक लगातार आप उसको देखते रहें, उसके पढ़ने का तरीका देखते रहें, उसके बात करने का तरीका देखते रहें, तो 1 महीने के बाद आपको समझ में आए, ओ ये सनी सर बोल रहे थे, यस यस यस, ये तो ऑडिटरी लर्नर है मेरा बच्चा, ये विजुअल लर्नर नहीं है, ये तो किनेस्थेटिक लर्नर है। टीचर से बात जैसा करिए। कि ना स्टोरीज ना सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, विजुअल का उतना वो नहीं है, करेक्ट। मतलब वो सुनता है। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि लर्निंग स्टाइल मतलब क्या। हाँ, लर्निंग स्टाइल का मतलब ये, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो अगर मेरी बेटी के साथ है, अब हम क्या करते हैं, मैंने इस लर्निंग स्टाइल को पकड़ा तभी मैं काम कर पाता हूँ। अब मेरी बेटी को अगर आप डायरेक्ट कुछ पढ़ाओगे, डायरेक्ट अगर उसको पढ़ाओगे तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी, और वो टेंजेंट बहुत पढ़ लेगी। टेंजेंट का मतलब क्या होता है अगर मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ और वो बैठ के अगर सुन रही है तो वो सब सीख लेगी। वो ऑब्जर्वेंट बहुत है, वो ऑब्जर्वेशन से सीख रही है, वो देख के सीख रही है। उसको सीधे सीधे पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेगी, मन नहीं लगाएगी बहुत ज्यादा। अब अगर मैं अपने उसको स्पीच याद कराऊंगा अपनी बेटी को तो वो नहीं याद करेगी, लेकिन अगर अपने बेटे को स्पीच याद करा रहा हूं तो बेटी को अपने आप याद हो जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, जो चीज मुझे अपनी बेटी को पढ़ानी होती है वो मैं बेटी को बिना बताए कि मुझे तुझे सिखानी है, मैं बेटे को पढ़ाने लग जाता हूँ, और मैं देखता हूँ धीमे धीमे बेटी को आ गई। सो यू हैव टू फाइंड द ट्रेट कि मेरा बच्चा सीखता कैसे है। अब है क्या ना, वो सीखता है ए तरीके से, हम जबरदस्ती कर रहे हैं बी तरीके से, तो ये तो क्राइम हो गया ना। सर ये ना पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, वो हम बिल्कुल लोग भी आगे, नहीं। वो हम लोग कितना बड़ा है बच्चा आपका? अभी वो ना 3 में है, क्लास क्लास 3 में। 3 में। ठीक है, तो आपने सेकेंड वाला फ्रेमवर्क तो किया होगा, उसमें आपने निकाला बिल्कुल कि क्यों पसंद नहीं है उसको। सर, वो ना मतलब रीडिंग प्रॉब्लम है, तो उसको रीडिंग के लिए मैं उसको बैठाती भी हूँ कि ऐसे हम्म। रीड करते हैं साथ में पूरा फोनिक के थ्रू। लेकिन हम्म। उसके बाद भी वो खुद से इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक बच्चा होता है जो ना नहीं आ रहा है तो मेरे को करना है ये चीज, उसके मन में ये चीज नहीं है। इसके बाकी जो बहनें हैं ये लोग सब करती हैं, आप लेकिन कम उसको नहीं है। आप कंपेयर बहुत करती हैं क्या बच्चे को बहनों से? नहीं 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 सर, मेरे को पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, एक जैसे नहीं हो सकते सारे बच्चे। तो कंपेयर तो मैं नहीं कभी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। सो देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आने के बेसिक, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए लेकिन चूंकि आपने बात कर दी है तो मैं बोल देता हूँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो वो पढ़ रहा है उसके पीछे की चीजें उसको नहीं आती। बहुत सिंपल है, अगर आपको मैं ऊपर की चीज सिखा रहा हूं, नीचे वाली चीजें नहीं आती हैं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सो मेनी टाइम्स यू विल बी फाइंडिंग कि जो बच्चा कर रहा है उसको वो कर ही नहीं सकता है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर। दूसरा, उसको यही नहीं पता है कि उसको करना क्यों है। अब करना क्यों का ही उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उसको क्यों करना, उससे कोई बात नहीं हुई, उससे उस तरीके का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ बच्चे के साथ बैठ के कि उसको ये पता चले कि आखिर उसको क्यों करना है। अगर क्यों करने पे बात नहीं होगी तो बच्चा नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रीजन होता है क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 की अगर हम बात करें, तो वहां पर यही रीजन होता है कि उसके नीचे की उसको चीज नहीं आ रही होती है। अब मैंने इसके पहले भी मीटिंग में बताया है लोगों को, 3 तरीके के, मतलब एक लाइफ में 3 तरीके की स्टेजेस होती है। पहली जो स्टेज होती है जिसमें बच्चा होता है 9 साल 10 साल तक का जो बच्चा होता है, ये होता है फन ओरिएंटेड। फन ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि ये बच्चा केवल तभी काम करेगा जब उसको कुछ फन मिलेगा। अगर उसको फन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। इवन खाना भी तभी खाएगा जब वो फन होगा उसमें। इवन वो नहाएगा भी तभी जब उसमें फन होगा। वो कोई भी काम करेगा ही नहीं अगर उसमें फन नहीं होगा तो। 9 साल से लगभग 18 साल के बीच में जो लाइफ होती है, 10 साल से 18 साल के बीच में या 11 साल से 18 साल के बीच में, ये सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ होती है। ये होता है एक्साइटमेंट ओरिएंटेड। यहां पर बच्चे को एक्साइटमेंट चाहिए, हर चीज में उसको एक्साइटमेंट चाहिए। वीडियो गेम है तो वहां भी एक्साइटमेंट चाहिए, बाइक है तो वहां भी एक्साइटमेंट चाहिए, खाना है तो वहां भी एक्साइटमेंट चाहिए। अगर उसको एक्साइट फन वन से उसको इतना मतलब नहीं रह गया, उसको एक्साइटमेंट से मतलब हो गया, हर चीज नई हो, एक्साइटमेंट हो उसको। और 18 के बाद अगर बात करेंगे, तो 18 के बाद के जो लोग होते हैं वो होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। उनको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलेगा तो ठीक, नहीं रिजल्ट मिलेगा तो काम वो करेंगे नहीं। अब आप है रिजल्ट ओरिएंटेड और बच्चा है फन ओरिएंटेड। आपको क्या लग रहा है, बच्चा इसलिए पढ़ ले क्योंकि पढ़ाई होनी है, इसलिए पढ़ ले क्योंकि उसको समझ में आ जाए, इसलिए पढ़ ले क्योंकि उसके मार्क्स आ जाए, इसलिए पढ़ ले क्योंकि स्कूल में नंबर बना जाए। आपको तो रिजल्ट दिख रहा है, बच्चे को रिजल्ट दिख नहीं रहा। ये बड़े पे दिखा सकते हैं उसको, मतलब क्लास 3 वाले बच्चे को क्या ही दिखाएंगे, तुमको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना नहीं हो सकता। उसको केवल एक ही चीज दिखा सकते हैं, क्या फन। अब पढ़ाई में उसको फन नहीं आ रहा,
जब मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, जब वो मैथ्स कर रहा है बच्चा, क्लास 3 की मैथ्स कर रहा है, तो अब आप बताओ, आपके सामने एक चीज अच्छी हो और एक चीज बुरी हो, एक चीज में फन आ रहा हो, एक चीज में फन नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? दो सब्जियां आपको बनानी हो, एक सब्जी आपको बनाने में मजा आता हो, एक सब्जी बनाने में मजा नहीं आता हो, तो आप कौन सी सब्जी बनाएंगे? नेचुरली जिसमें आपको मजा आता होगा। तो बच्चे को मजा मोबाइल में ज्यादा आ रहा है, मैथ्स में कम आ रहा है, तो मैथ मोबाइल की तरफ प्रोन हो रहा है। उसको खेल में ज्यादा मजा आ रहा है। हम उसकी मैथ्स को गेम नहीं बना पा रहे हैं। गेम उसी चीज को बना पाएंगे जो काम आपको करना आता होगा। आपको रोटी बनानी आती नहीं तो रोटी के साथ आप गेम नहीं खेल सकते। अगर आपको बलून फुलाना आता नहीं है तो आप 1 मिनट में बलून का गेम नहीं खेल सकते। आप गेम उसी का खेल सकते हैं जो आपको काम करना आता होगा। तो मेजोरिटी प्रॉब्लम ये आएगी, अपने बच्चे के साथ देखेंगे तो अगर मैथ्स को लेके बैठेंगे तो आप देखेंगे उसके पीछे के ब्लॉकेज फंसे हुए हैं। उसको फन ही नहीं आ रहा है उसमें, उसको मजा ही नहीं आ पा रहा है उसमें। जब हम एकेडमिक्स में आएंगे तो हम लोग इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे आपको बच्चे के साथ क्या करना है। राइट? Okay, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरी बेटी का नाम सृष्टि है। वो हम्म 8 साल की है। हम्म तो अभी क्या हो रहा है, मतलब हम दोनों का रिलेशन, हम माँ बेटी का रिलेशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे है। 8 साल के बच्चे के साथ? ओके। जी। ओके। मतलब नॉर्मली कोई कोई भी बुराई नहीं है, बस बुराई ये है कि मम्मा पढ़ने के लिए बोलती है। और वो क्यों बोलती है? हम्म अभी यही परसों वो 3 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक रात को रोई है, क्योंकि मैंने उसको राइटिंग करने के लिए बोल दिया था। ठीक है। अब एक राइटिंग मैंने बोला कि ये 10 मिनट में करनी है, उसने नहीं की। मैंने एज पनिशमेंट बोला कि अच्छा ये अब आपकी पनिशमेंट है कि अब आप एक और राइटिंग करोगे। हम्म वो राइटिंग से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती है, बहुत ही ज्यादा। हम्म तो उसी वजह से उसने राइटिंग सर। किस फ्रेमवर्क में आप? सर फर्स्ट पे हूँ अभी, फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। करेक्ट। तो इस फर्स्ट फ्रेमवर्क में पूछिएगा अपने आप से कि आखिर क्यों, क्योंकि देखिए ये रिजल्ट है। जब तक हमारे पास रीजन नहीं आएंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी बताया भी फन ओरिएंटेड, अगर आपने उसमें फन नहीं डाल पाया तो आपका छोटा बच्चा अगर 9 साल से नीचे का बच्चा है तो वो काम नहीं करेगा। उससे कनेक्शन चाहिए, फन चाहिए। टू थिंग्स आर मैंडेट काम कराने के लिए छोटे बच्चे से। खैर हम लोग उस पर तो बहुत बातें आगे बात करेंगे, अभी पहले फ्रेमवर्क करिए। इसके अंदर वाई बनिए। अभी कितने वाई आपने ढूंढ लिए? सर मेरे 12 हो चुके हैं। 12 हो चुके, मतलब ठीक है। 12 प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। ठीक है, करते रहिए। इसका भी वाई ढूंढिए, फिर अगले संडे को आप मुझसे बट बात करिए। सर बट मुझे ना वाई करके पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब जैसे और लोगों ने बोला कि मुझ में थोड़ी कामनेस आई है, थोड़ा सा पेशेंस आया है, मुझ में वो नहीं आ रहा। आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप वाई से रिजल्ट ढूंढ लेना चाह रहे हैं। जी। नहीं, वाई जैसे से। मैंने आपको बताया सर, जैसे मैंने आपको बताया कि परसों वो बहुत रोई। परसों के बाद मैंने उसको पढ़ाई के लिए बोला ही नहीं कि आप छोड़ो, पढ़ाई मत करो। तो कल से उसका बिहेवियर मेरे लिए काफी अच्छा है। मतलब हम्म ठीक है, वो मेरी सारी बातें मान रही है, टीवी देख रही है, भाई के साथ खेल रही है, फैमिली में ठीक ठाक बोल रही है। बस पढ़ाई के लिए बोलते ही उसको लगता है कि अब मम्मा के साथ मेरी मतलब बॉन्डिंग खराब होती है। तो नेचुरली यही होता है। अभी कोई भी, आपके हस्बैंड आपसे सारी बातें कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और कोई ऐसी बात कर देते जो आपको पसंद नहीं आता, तो उसी समय तो बात खराब होती है। कब बात खराब होती है? आपके हस्बैंड से लड़ाई कब होती है मुझे बताइए? जब वो अच्छी बात करते हैं, जब वो जी बुरी बिल्कुल। बात करते हैं? जब बुरी वो बात मेरे करते हैं। अकॉर्डिंग बात नहीं आप करते हैं जी। तो नेचुरली वही सेम बच्चे के साथ हो रहा है। जब तक आप उसके मन की बात करेंगे बिल्कुल ठीक है, मन की अपोजिट बात करेंगे खराब होगा। अब वही तो सासू माँ के साथ होता है। सासू माँ के साथ लड़ाई कब होती है? जब तक वो आपकी बात करते रहेंगे अच्छा है, जी जब आपकी बात नहीं करेंगे अच्छा। तो ये कोई कहने की बात हुई? ऐसा तो होता ही है। ये तो लॉ ऑफ नेचर है। तो अभी बात हो रही है कि आपका मन और उसका मन एक जैसा कैसे होगा। जो आपने बात की थी विच इज मोर इंपॉर्टेंट, आपने बोला कि आपको वाई फ्रेमवर्क से रिजल्ट, आपको वाई फ्रेमवर्क से चेंजेस नहीं नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आप वहां पर उस वाई से रिजल्ट ढूंढ लेना चाह रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको उस 12 वाई में शायद एक दो का आपको रीजन मिल गया होगा, वरना आपको रीजन मिल नहीं रहा। ऐसे ही तो हो रहा है। जी 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 करेक्ट। बिल्कुल। क्योंकि आपको रीजन मिल नहीं रहा है और आप प्रोसेस पे तो ध्यान दे नहीं रहे, आप तो रिजल्ट पे ध्यान दे रहे। तो आपको लग रहा है इस वाई फ्रेम 12 वाई बना डाले, कुछ तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। हम केवल इतना बात करने की बात कर रहे हैं कि जहां पर हमको प्रॉब्लम दिख रही है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसमें बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम कहीं और है, मिली या ना मिली वो अलग बात हो गई।
मिली जी नहीं, अलग मिली अलग बात हो गई। तो आपको कामनेस इस बात पे आ जाएगी कि बच्चे से गुस्सा करने की तो बात ही खत्म हो गई, बच्चे से क्या ही गुस्सा करनी, बात ही खत्म हो गई। तो इसीलिए लोगों को कामनेस आ रहा है, क्योंकि लोगों ने उसको प्रज्ञा में उतार लिया। ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई बल्ब फूट गया, बल्ब फूट गया तो बल्ब से क्या ही की गुस्सा। अब मैं देखूंगा पीछे क्या रीजन रहा, रीजन मिला नहीं मिला वो एक अलग बात हो गई, लेकिन कम से कम बल्ब फूटने पर बल्ब से तो गुस्सा नहीं होंगे, इतनी तो पक्की बात हो गई। जी जी। समझ में आ रही बात आपको? अब हाँ जब जी। हम इसको कंटिन्यूअल प्रैक्टिस करेंगे तो वील गो अप टू द रीजन, जब हमको सोल्यूशन मिलने लगेगा। अभी तो केवल हम इतना करें, अंदर जाना सीखें। जैसे हम खुदाई तो करना सीखें, हमें पानी मिला जी नहीं जी। मिला, कुआं खोदा नहीं खोदा अलग बात हो गई। हम कुआं तो तभी खोदेगा जब हम गड्ढा खोदेंगे, 200 200 300 गड्ढे खोदेंगे तब कहीं एक बार कुआं खोदेगा। सो जी आप सीधे पहली बार में क्या चाह ले रहे हैं, नीचे खोद। यही प्रॉब्लम है हमारी पेरेंट्स की, कि हम पहली बार में ही बच्चे से चाहते हैं कि एक भी काम बच्चा करे नहीं। हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाना चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा बच्चा जो करेगा वो परफेक्ट ही करेगा, गलत तो कर नहीं सकता, गलत तो कर सर, नहीं बट सकता। ये, सर वही ना, ये एक्सपेक्टेशन खत्म ही नहीं होती हम लोगों की। वो खत्म हो खत्म करना जाएगी, यही चाहते अभी भी तो है। आपने शुरू किया है मैम, सब खत्म हो जाएगी, चिंता ना करिए, एवरीथिंग विल बी सर गोइंग। जैसे आपने बोला था कि बच्चों से भी वाय करवाओ, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कल, मतलब मैंने पढ़ने को नहीं बोला, बस मैंने हम्म एक डायरी दी कि गुड्डा आप लिख के देखो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्यों है। तो उसने बोला, हम्म। मतलब पहले तो वो मना करती रही कि नहीं, मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं देनी। फिर मैंने बोला कि आपकी हेड मैम ने मांगा है, तो उसने नहीं, लिखा स्टडी अभी भी देखो, नो। दिस इज ए कंप्लीट रॉन्ग प्रोसेस, कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस। आपने फिर एक तीसरे की जरूरत पड़ गई आपको, मैंने कहा था ना, दो दो विरोधियों को एक तीसरे की जरूरत पड़ती है। तो आपने फिर एक हेडमिस्ट्रेस की बात की, ऐसा नहीं है। देखो, आपको किसी भी चीज का कल्चर बिल्ड करना है। जो काम आज तक कभी हुआ नहीं वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब बच्चा देखेगा। इतना छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, छोटा बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। अब अगर मुझे अपने बच्चे से ये बात करनी तो मैं कैसे करूंगा? फिर आपने एक ही दिन में बोला सीधे भाई ढूंढ लो, अरे नहीं भाई, मैं तो अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ। जैसे मैं अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ और मैं बच्चे से क्या बोलता हूँ कि जैसे मैंने आज ही मैंने बच्चे से बात की, बच्चे से मैं बैठा था, आज संडे का दिन था, बच्चों से बात करते हैं, आज मैंने बच्चों से बात की। यार एक बात बताओ, मैंने उसकी बात नहीं की, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो वो नहीं मानेगा। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटी से पूछा कि ये बताओ यार, मुझे कुछ पेरेंट पूछते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या तुमको लगता है क्या होता होगा, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? अब वो ज्ञानी जी बन गया। देखो, अगर उसको उसकी बात करोगे तो समस्या आएगी, छोटा बच्चा है, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसको। अब मैंने पूछा कि तुमको क्या लगता है यार, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों बच्चों को खाना खाना क्यों पसंद नहीं है, क्या लगता है तुमको, क्या होता होगा बच्चों को खाना खाना क्यों नहीं पसंद होता? फन वे में ले जाइए, गेम वे में ले जाइए, उस समय बात करिए जब कहानी सुनाने की बात हो, उस समय बात करिए जब आपका एनर्जी लेवल, बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, आपका कनेक्शन बहुत हाई हो, उसमें पूछो बच्चे से। आप उससे बोलोगे नहीं बेटा, कॉपी पेन पकड़ो और जैसे मैं तुमसे लिखने के लिए बोलती हूँ वैसे तुम्हारा टास्क है, अपनी एक प्रॉब्लम लिखो और उसके पीछे वाच भाई लिखो। बच्चा बोलेगा ऐसा है, अपना करो तो करो, मुझे चक्कर मत फांसो। बिल्कुल करेक्ट। सो यू हैव टू फाइंड कि बिल्कुल। आप बच्चे से क्या बोल रहे हो, बच्चा है वो, यू हैव टू स्पीक इन द वे जो उसको टेम्पटिंग लगे। करेक्ट, हम लोग इस पे काम करेंगे, बताने का तरीका कैसे बताए, वी विल वर्क ऑन दिस। करेक्ट। सर सीरियसली बहुत जरूरत है बताने की, मतलब नहीं, वो काम बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग ही मतलब नहीं है ना, वर्स्ट लेवल पे जा चुकी है। केवल मैं केवल समझाने इसलिए, बैठती हूँ। केवल केवल इसलिए क्योंकि हम अपना बचपन भूल गए हैं। अभी हम आप सबको आपके बचपन में वापस ले जाएंगे। एक देखिए, आप दो बच्चों का कनेक्शन एक दूसरे से कितना अच्छा बनता है कि नहीं बनता? जी जी। क्यों बनता है, मेरी बात समझिएगा। दोस्त क्या होते हैं? दोस्त कितने होते हैं। लोग हैं, कितने लोग हैं, नोट करिएगा कॉपी में। दोस्त, जी। दोस्त का मतलब होता है जब दो मिलके आपस में अस्त हो जाएं। क्या बोला मैंने? दो मिलके आपस में अस्त हो जाए। अस्त हो जाएं, दो मिलके आपस में एक हो जाएं, इसको बोलेंगे दोस्त। दोस्त मतलब जो एक दूसरे की बात को इतना अच्छा समझ लें कि वो एक ही हो जाएं, उसको बोलेंगे दोस्त। मैंने कहा चलो दारू पीते हैं, आपने बोला चलो दारू पीते हैं, मतलब क्या हुआ, दो मिलके एक में अस्त हो गए। हमने आपकी अच्छी चीज और बुरी चीज डज नॉट मैटर, मैंने कहा मैं ये करूंगा, आपने बोला ये करूंगा, तो मैंने कहा अच्छी और बुरी चीज से मतलब नहीं है, मतलब है जब दो लोग मिलके एक दूसरे में अस्त हो जाए तो उसको बोलेंगे दोस्त। हम ये हो ही नहीं पा रहे अपने बच्चे के साथ, और वो वही हो सकता है जो सेम फ्रीक्वेंसी में डील कर रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 91.1 की फ्रीक्वेंसी को 93.5
उसको कैच कर ले, ट्रांसमिट कर ले, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 91.1 अगर रेडियो में जाना है तो आपको 91.1 पे जाना पड़ेगा। द सेम प्रॉब्लम इज हैपनिंग इन द स्कूल्स। टीचर्स बच्चों के साथ नीचे के लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आई विल बी डूइंग यू, मैं आपको ले जाऊंगा बच्चे की फ्रीक्वेंसी पे बचपन में, ताकि आप बच्चे के बचपन को समझ पाए अपने बचपन को समझने के बाद। तो एक चीज मैंने बताई आपको दोस्त, दूसरी चीज क्या होती है दुश्मन, क्या होता है दूसरा? दुश्मन। दुश्मन का मतलब क्या, किसको बोलेंगे दुश्मन? दुश्मन का मतलब होता है दुष्ट मन। क्या होता है? दुष्ट मन। दुष्ट मन को दुश्मन बोलते हैं। जैसे जिस किसी का भी मन मुझसे अलग होगा वो मेरा दुश्मन। मैं कह रहा हूं ए काम करो, वो कह रहा है बी काम करो, तो मेरा दुश्मन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। मतलब जिससे मेरा मन नहीं मैच करे वो मेरा दुश्मन, और जिसके साथ मेरा मन मिलके एक हो जाए वो मेरा दोस्त। दोस्त मतलब जो दो मिलके एक में अस्त हो दो जाए। मिलकर दुश्मन एक का हो मतलब, और दुश्मन का मतलब दुष्ट मन। तो आप बच्चे के दुश्मन है कि दोस्त है? दुष्ट मन। दुष्ट मन है। अब तो दो दुश्मनों बिल्कुल। की बात कैसे बन सकती है? जी। तो आप बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते, मुझको छोटा बच्चा बनना है। आई हैव टू बिकम अ चाइल्ड। मुझे दुनिया वैसी देखनी है जैसे मेरे बच्चे को दिख रही है। मुझे बताओ बचपन में आपको पतंग उड़ाना पसंद था कि नहीं? था कि नहीं था? कोई बचपन वाली एक्टिविटी करना पसंद थी कि नहीं थी सृष्टि? क्या हो गया, मेरी आवाज चली गई क्या? ये सृष्टि की गई? किसकी गई? मुझे किसी की नहीं आ रही आवाज। क्या हुआ? आई एम ऑड मैन आउट? हेलो, साउंड चेक। आज लग रहा है दिन खराब है अभी। हाँ, किससे बात हो रही थी? जी सर, सृष्टि हाँ, की। मुझे लग रहा है आज का दिन खराब है। डे इज नॉट गुड। हाँ सृष्टि, मैं क्या बोल रहा था? सर आप पतंग उड़ाने के लिए कुछ बोल रहे करेक्ट। थे। तो मैं बोल रहा हूँ जब बचपन में आपको पतंग उड़ाना पसंद था कि नहीं? सर मैंने मतलब कभी उड़ाई नहीं। पतंग उड़ाने का मतलब कोई भी बचपन के काम करना, जैसे गुड़िया से खेलना पसंद था कि नहीं था? जी। करेक्ट। जी आज बिल्कुल। आज आज गुड़िया से खेलना पसंद है आपको? नहीं। नहीं पसंद है आपको। आज अगर आपसे बोले कोई गुड़िया खेलो तो ठीक है, आप गुड़िया को छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन सोचो बचपन में, जी। तो हो क्या रहा है कि आज आप बच्चे को अपनी नजर से देख रहे हो कि यार क्या गुड़िया खेल रहे हो, कैसे हो तुम गुड़िया खेल रहे हो, क्या बात है तुम गुड़िया से खेलते हो बताओ जी। दिन भर। और जब बचपन में थे तो गुड़िया ही आपकी जिंदगी थी। आपकी नजरें बदल चुकी हैं। आज आपकी नजरें बदल चुकी हैं। जैसे ही आप दोस्त बनोगे ना बच्चे के, तो आप बच्चे को उसी फीलिंग से देख पाओगे। आप अपने आप को 5 साल में ले जाकर के बच्चे को देख पाओगे, तब बच्चे से कनेक्ट हो पाओगे, तब बच्चे से जो बोलोगे वो बच्चा सुनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उसी की बात सुनेगा जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी। पेरेंट की बात कैसे सुन लेगा? पेरेंट तो मैच। बिल्कुल, पेरेंट से कैसे सुन लेगा? जैसे अभी आपके पास एक साधु आ जाए, एक साधु आ जाए, जी। कोई इस्कॉन के साधु आ जाए, वो कहे ना ये मकान छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, ये दुनिया छोड़ दो, छोड़ दोगे आप? नहीं सर। नहीं छोड़ोगी। अच्छा, वो तो छोड़े नहीं। बैठे, वो तो छोड़े बैठे हुए हैं, वो कह रहे देखो कितना आसान है छोड़ना, छोड़ दो, आप छोड़ दोगी? नहीं छोड़ दोगी। नहीं अगर सर। अगर उनको छुड़वाना है आपको वाकई, तो उनको आपकी स्टेट में आना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट के लोग एक दूसरे की बात को कभी समझ नहीं सकते। नहीं सकते। इसीलिए इसीलिए जी। मेरी किसी से बात चल रही थी, कोई एक स्वामी जी थे, वो बैठे हुए थे उनके पास, वो मेरी बात को बुरा मान गए। मेरी बात को लोग बुरा ज्यादा मान जाते हैं, क्योंकि मैं सच सच सीधे सीधे साफ बोल देता हूँ, आदमी को आदत है नहीं उतनी सुनने की। एक स्वामी जी बैठे हुए थे, बड़े स्वामी जी थे, और वो चोला पहने हुए थे। चोला बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर का, जिसको भगवा चोला बोलते हैं। जी। 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 तो मैंने उनसे जी। बोला, मैंने कहा स्वामी जी, जब तक तुम ये भगवा चोला नहीं उतारोगे, और जब तक ये भगवा चोला इस दुनिया से खत्म नहीं होगा, तब तक तुम इस अधर्म को नहीं खत्म कर पाओगे। जितना अधर्म हो रहा है सब इस भगवा चोले के कारण हो रहा है। अब वो बहुत बुरा मान गए। तो उन्होंने कहा कैसे, ये हम्म। तुमने क्या बात बोल दी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात बोली। इसको अगर आप समझ पाओगे बुद्धि से, तो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया को क्या बता रखा है? आपने दुनिया को बता रखा है कि तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया तुमको देख तो रही है, पूज रही है दुनिया तुमको। दुनिया तुमको क्या पूछ रही है? दुनिया को लगता है मैं स्वामी बन तो सकता नहीं, मैं साधु बन तो सकता नहीं। साधु तो कोई अलग जन्म का लोग हैं। साधु बनने के लिए तुमको सब कुछ त्याग देना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है साधु बनने के लिए। तो उसने बड़ा सरल रास्ता अपना लिया तुम्हारे पैर छूने का। वो तुमको पूजा करने लगा, बनने के रास्ते पे नहीं चलने लगा, पूजा करने के रास्ते पे चलने लगा। अगर तुम ये चोला उतार दो,
नॉर्मल कपड़े पहन लो हम्म। और नॉर्मल दुनिया में आ जाओ, लोगों के बीच रहने लग जाओ, और लोगों के बीच रह के लोगों के ही काम करते हुए तो उनको, लोगों को तुम दिखा पाओ कि देखो पैसा कमाते कमाते भी तुम साधु बन सकते हो, तुम बच्चे के पालते पालते भी हम्म। साधु बन सकते हो, तुम घर में रहते रहते भी साधु बन सकते हो, क्योंकि साधु का मतलब साधना होता है, संत का मतलब जो शांत जी। होता है उसको संत बोलते हैं। तो अगर बीच में रह के हम बात नहीं करेंगे, जिसके जैसे अगर हम नहीं बनेंगे, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, इसीलिए तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं। जब तक इस गीता को, मैंने उनसे यहाँ पे बात चली, किसी जगह बात चली, तो मैंने उनसे बोला कि अगर वाकई चाहते हो गीता कुछ बदलाव करे, तो गीता को हिंदू धर्म से भगा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए गीता को हिंदू धर्म से, क्योंकि तुमने गीता को हिंदू धर्म में बांध दिया, इसलिए लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, लोगों ने उसकी अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी, पढ़ना तो बंद कर दिया। अब पढ़ते क्या है, जीत आपकी, यू कैन विन पढ़ेंगे, रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे, रिच डैड पुअर डैड से लर्निंग लेंगे और गीता की पूजा करेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो धर्म का ग्रंथ हो गया। और उसको मजे की बात है, मुस्लिम पढ़ेगा हम्म। नहीं, सिख पढ़ेगा नहीं, ईसाई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हिंदू का धर्म है। मैं बोलता हूँ उसको निकाल के बाहर कर दो और उसको एक किताब बना दो, देख लेना हम्म। पूरी दुनिया को बदलने की वो ताकत रखती है। तो थिंग इज व्हाट, जब तक आप अपने बच्चे के पास मिल नहीं जाएंगे जाकर के, जब तक बच्चे से अलग रहेंगे, जब हम्म। जब बच्चे से अलग रहेंगे, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। दिस इज नॉट टॉकिंग टू यू, दिस इज टू एवरीवन। और इस पूरे कोर्स में बात इसी बात की करेंगे, कैसे हम बच्चे के साथ पहुंच जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर ले। वो तभी हो सकता है जब हम अपने बचपन को दोबारा जी लें। अगर अपने बचपन को जिएंगे नहीं तो हम पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल समझ लीजिएगा इस बात को। जी। समझ आ रही बात? तो अगले फ्रेमवर्क में, जो अगले हम जी। अगले में पहुंचेंगे, जब हम अगले में पहुंचेंगे हु एम आई में पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा हम्म। कभी कभी कि क्या आप सनी से बचपन की बातें करा रहे हैं, बट अगर बचपन ठीक नहीं हुआ, क्या बोला, बचपन ठीक नहीं हुआ तो पचपन ठीक नहीं हो सकता, तो बचपन ठीक नहीं हो सकता। और लोग पचपन सर ठीक वही करने के मैं ना चक्कर में लगे। पिछले, जी मैं पिछले 2 हफ्ते से ना फ्रेमवर्क 1 पे ही हूँ। आगे मैंने वीडियोस भी नहीं देखी कि पहले मैं ये वाला ढूंढ लूं, तब मैं आगे बढ़ूंगी। जाइए ही नहीं, जाइएगा भी नहीं, ठीक है, चलो, ठीक है, जी थैंक यू, इसीलिए मैं गई नहीं। थैंक यू सो मच थैंक यू सृष्टि, सर। थैंक यू। हेलो सर, गुड जी, इवनिंग वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे सर। हैं? ईशू काद्यान इज हियर। मैं बताइए। सर अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ज्वाइन करके। थैंक यू। बहुत कम लोग, और मैं मैं बता रहा हूँ निशु, बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कम लोगों को, मैं ये भी बताऊं। बहुत से लोग जी आते हैं ये सोच के आते हैं कोई ताबीज मिलेगा, कोई माला मिलेगी, कोई झंझट मिलेगा। यहाँ मिलती है लर्निंग, यहाँ करना पड़ता है काम, थप्पड़ यहाँ मिल बात रहा है होती सर है हमें यहाँ। अपने पीछे बातों पे। हाँ, यहाँ क्या हो हम रहा है अपने यहाँ। पास को भी देख पा रहे हैं ना, तो आप हमें हमारा बहुत ही ऐसा रूप दिखा रहे हैं कि जो बहुत ही गंदा है। हमें ये लग रहा है हम क्या ही कर रहे थे बच्चों क्या के ही साथ। कर रहे थे बच्चों के साथ, राइट? लेकिन ये कोई देखना नहीं जी चाहता, इसलिए मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं, तो 100 लोगों में से 40 लोग ही टिक पाते हैं। 60 लोग क्या बोलते हैं कि सनी सर मुझे जाने दो, मुझसे ना होगा इतना काम। क्यों? क्योंकि वो सोच के आते हैं कोई ऐसा ताबीज मिल जाएगा, कोई दवा मिल जाएगी, दवा खा लेंगे बच्चे के साथ काम हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। हमको पहले अपने आप को ठीक करना जी पड़ेगा, सर। तभी दूसरे को ठीक कर सकते हैं। और जो ठीक करने के रास्ते पे चल जाएगा वो कभी छोड़ नहीं पाएगा, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। वो 1 साल के बाद भी बोलेगा सनी सर ये क्लास तो मिस कर रहा है, कुछ और भी करिए, कुछ बाद में भी बातें करिए, बात तो करनी है, कुछ तो चलना है, कुछ तो करना है, राइट? हाँ जी सर। सर मैंने 7th फ्रेमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है, क्या बात है। कौन सी चीजें हैं जो नहीं चाहिए बच्चे के अंदर? सर अपना गुस्सा तो बिल्कुल नहीं क्या चाहिए। बात है, क्या जो बात है। चीजें, एक मैं इरेगुलर रहती हूँ, ओवर हम्म। एक्साइटेड होना, प्लांट्स में पानी देना तक भूल जाती हूँ। करेक्ट। तो ये चीजें नहीं मुझे बच्चों में। बच्चों में नहीं एक्सरसाइज चाहिए। भी मैं कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो इरेगुलरिटी मैं तो मेनली ये कहूंगी। और एक यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की निशु, कि ये हैबिट्स अगर आपके अंदर रहीं तो आपके बच्चे के अंदर रहेंगी ही रहेंगी। जी ये जी साइलेंट, बिल्कुल। ये एक साइलेंट मैसेज है यहाँ से। जी सर, आपने 3rd पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हाँ, आप किस चीज को वीकनेस को आप स्ट्रेंथ बनाना चाहोगे। तो यही लगता है कि ये सब वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। करेक्ट। और यही अगर स्ट्रेंथ हम बन गई तो प्लान बात ही क्या। भी जा सकते हैं। जी सर। चलो निशु, अगर यही स्ट्रेंथ बन गई, इससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी। अगर कहीं ये भी स्ट्रेंथ बन गई तो वाह 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 वाह, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। जी ठीक है, सर, चलो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग है ना, बच्चे के ऊपर अब भी जैसे डांट लगा देते हैं, तो फिर बाद में रियलाइज होता है यार तू कोई बात क्या नहीं, ही थोड़ा कर थोड़ा रही है। मतलब चलते तू रहिए, इतनी चलते आगे रहिए सब, बढ़ने के चलते बाद। रहिए, चलते रहिए सब। अभी कहाँ आगे बढ़े, अभी तो शुरुआत हुई है। चलते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर। अभी तो एंकर पे हम लोगों ने काम ही कहाँ किया, एंकर पे तो सेशन ही नहीं आया अभी। जी ठीक जी है, जी। सर ओके, वन मोर थिंग। मेरे बताओ। हस्बैंड बोलते कि जैसे काफी छोटे हैं, जैसे एक 2 इयर्स का है, एक 4 इयर्स
अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स का भी हुआ नहीं है, पर अक्टूबर में हो जाएगा। तो कहते हैं अभी से गीता पढ़ाना स्टार्ट करो, तभी इस दुनिया से हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत गंद फैल चुका है दुनिया में। तो उन इतने छोटे बच्चे क्या गीता समझ पाएंगे? हम लोगों को ही आप देखो ना, समझा अभी भी रहे हैं, कहना है, देखो ना, अभी बहुत समझा रही है। गलत बात ये है कि लोगों ने गीता हो या कोई भी, इट्स नॉट अबाउट, मैं किसी नाम नहीं ले रहा है, मैं कुरान की बात कर लूं, मैं गीता की बात कर लूं, जी जी, कोई भी लोग ना, हो, हाँ जी हाँ लोग वो जी। क्या बोलते हैं, मैं कुरान को देखता हूँ तो लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, मैंने तो पूरी कुरान पढ़ी हुई है, कंप्लीट कुरान पढ़ी हुई है, मैंने हाँ जफारी पूरी जी। पढ़ी हुई है, लगभग सारे धर्म मैंने पढ़े हुए हैं। मैं बात जी करता हूँ, लोगों को पता ही नहीं, वो समझ ही नहीं है कुरान की, कतई समझ नहीं है। उन्होंने क्या हाँ क्या जी। अरबी के, उन्होंने क्या पढ़े हुए, अरबी के जो जो भी, जो उनको बोलते हैं श्लोक मान लीजिए, उसको उसको पढ़ा हुआ है, जी उसको मान रहे हैं जी, वो कुरान है। अब गीता को हम किसको गीता मान रहे हैं, श्लोक पढ़ने को गीता मान रहे हैं, क्या ही बात करोगे उसकी, उससे मतलब है कोई, वही तो हमने कह रही हूँ। क्या ही हमें मतलब, ही उस अब बच्चे को समझ में सुनाते आ रहो, रही है जब आप मतलब ही समझा नहीं। रहे हैं। अभी क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस लर्निंग को बच्चे को देना चाहिए, किस समझ को देना चाहिए। कृष्ण, मैंने बोला था ना, कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे आत्म स्थित करो, यहाँ मन में स्थित करो, मन में स्थित करने का मतलब मुझे समझ में स्थित करो। सो आई विल टेल यू कैसे बच्चे के साथ बात करनी है, बच्चे के साथ क्या डिस्कशन बताना है। पेरेंट, बच्चे के पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो दुनिया से वो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं कि बहुत गंद फैली हुई है, भैया गीता सुना दो उससे ठीक हो जाएगी, लेकिन गीता सुना दो नहीं, गीता समझा दो। अब समझाने के लिए तो पहले मुझे समझ होनी चाहिए ना। जी जी जी, वही चीज फिर मगर मेरे को फिर ही अभी फिर मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद गीता का कहीं कोई सिलेबस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ है, तो मैथ का सिलेबस है ना। मैं बोलूं मैथ पढ़ा दो बच्चे को, तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग जाऊंगा 3 साल के बच्चे को? मैं 3 साल के बच्चे को एबीसीडी पढ़ाऊंगा, एबीसीडी के बाद मैं प्लस माइनस पढ़ाऊंगा, फिर मैं फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं गीता और कुरान की पढ़ाने की बात करता हूं, तो मैं क्या पढ़ा दूं गीता में से उसको, वो तो किसी को पता ही नहीं। आई विल टेल यू कि क्या पढ़ा दूं 1 साल के बच्चे को, क्या ओके पढ़ा दूं 5 साल के बच्चे को, क्या बता दूं 7 साल के बच्चे को, क्या बता दूं 12 साल के बच्चे को। वील वर्क ऑन दिस। ठीक ओके, है, हु आई ठीक है एम के बाद हम इस पे वर्क करेंगे, है ना सर? ना। हाँ, हु आई एम के बाद नहीं, हु आई एम के बाद हम लोग एंगर पे काम करेंगे। पहले आपको शांत कर देंगे, अगर ओके शांति नहीं होगी तो पहले एंगर पे बात करेंगे, एंगर के बाद उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, सर, चलो। हाँ थैंक यू सो स्नेहा, मच सर। हाँ हाँ स्नेहा नाइस टू बोलिए, टॉक। स्नेहा बोलिए, स्नेहा Hi. शर्मा। हाय, हाउ आर यू? Yes, sir. क्या हो गया था आपका, ऐप Yes, अपडेट नहीं sir. था? ऐप I'm अपडेट good. नहीं, ऐप अपडेट नहीं था आपका? मेरा या मेरा ऐप अपडेटेड नहीं था। आपने एक सो क्वेश्चन मैं जब पूछा था, कनेक्ट करने की आपने कोशिश करी तो कनेक्ट नहीं करता। आपसे हाँ, मैंने आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आर यू कृष्णा कॉन्शियस, उसके ऊपर मैंने बोला आई डोंट गेट यू, आपने कोई रिप्लाई यस। नहीं दिया। अच्छा, वो आपने रिप्लाई किया। ओके, मैं वही पूछ रही थी कि आप कृष्णा कॉन्शियस है, मतलब नहीं, देयर इज अ धर्म पर्टिकुलर व्हिच फॉलोज कृष्णा नहीं, एंड तभी मैंने बोला था आई आप डोंट गेट इतना यू, गीता आई के बारे डोंट, में बात करते हैं ना, इसलिए। मैंने इसीलिए पूछा था आई डोंट गेट यू, ताकि आप मुझे डिटेल में बताएं। आई एम नॉट कृष्णा कॉन्शियस, आई एम ट्रुथ कॉन्शियस। जो सत्य की बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, वो कोई भी हो। मैं जब कृष्ण की बात करता हूं तो मैं कृष्ण ऐसा फिलोसोफर बात करता हूं, मैं कभी कृष्ण ऐसा गॉड बात नहीं करता, क्योंकि कृष्ण ऐसा गॉड बात करूंगा तो मेरे साथ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी और धर्म के होते हैं। तो मैं हमेशा बात करूंगा कृष्णा एज अ कृष्ण। फिलोसोफर, कृष्णा एज अ फिलोसोफर। मैं जब नानक जी की बात करूंगा तो मैं जवानी की बहुत बात करता हूँ, मैं नानक एज अ फिलोसोफर बात करूंगा। मैं जब कुरान की बात करता हूँ, कुरान में मैं ईमान की बहुत बात करता हूँ, मैं उसे ऐसा फिलोसफी बात करूंगा। मैं जब जीसस की बात करूंगा तो मैं ऐसा फिलोसफी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि फिलोसफी से काम है ना, मुझे पर्सन से क्या ही मतलब, पर्सन तो पर्सन है। मुझे देखना है पर्सन की फिलोसफी में क्या चाहता है, कहां पर वो सत्य है। जहां पर सत्य है मुझे वहां से उस सत्य को उठा लेना है। सो आई एम ए सत्य कॉन्शियस। तो कृष्ण का मतलब ही बोध है, सो यस, आप फिलोसफी में बात कर रहे हैं, मतलब कृष्ण की बात कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। यस, बताएं। मैं, आपने जो भी बचपन और बचपन वाली बात कही, दैट इज आल्सो वेरी ग्रेट, आई रियली लाइक दैट एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट इफ यू प्लीज, अलाउ। प्लीज, प्लीज। यस। सो मैं कह रही थी कि बचपन बचपन मतलब ये तो रियलाइजेशन मुझे बहुत जल्दी हो गया था। मेरी बच्ची जब सिर्फ 3 महीने की थी, मैं देख हम्म, रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे जब मैं छोटी थी, हम्म, और ना चाहते हुए मैं अपने बच्चे पर वैसे ही गुस्सा कर रही थी। सो करेक्ट, मुझे ये तो रियलाइज हुआ है कि हमारे काफी सारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो उनका कनेक्शन हमारे बचपन से ही होता है। करेक्ट, तो कुछ फिक्स करना भी है तो बचपन में ही जाके फिक्स करना पड़ेगा। करेक्ट। यू हैव टू गो एट द बैक एंड एंड करेक्ट द सेम, प्रोसेस। सेम गोज टू द किड्स। हम लोग अगर उनको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज दे आर गेटिंग इट फ्रॉम अस। मेरा करेक्ट, मानना ये है कि लोग, जनरली पेरेंट्स जो हैं, वो समझते हैं कि कारपेंटरी है बच्चे रेज करना, कि ठोक पीट के कैसे भी कर दिया, ये बनाना है, वो बना दिया, इंट्रोवर्ट बना दिया, एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो भी उन लोग को बनाना है, कि वो लोग सोचते हैं कि ओ हम कैसे भी चाहे बना सकते हैं। बट पेरेंटिंग कारपेंटरी नहीं है, पेरेंटिंग है गार्डनिंग जैसे।
करेक्ट। हम लोग बस अपना पौधे का ध्यान रखना है, उसको पानी देना है, हवा पानी चेक करना है, और जो है बच्चा वो खुद ही बने। हम लोग को अपने पर ज्यादा ध्यान देना होता है, बच्चे पे कम। देखिए यहीं पे एक फॉर्मूला लगता है जिसको कहते हैं मालिक माली। क्या कहते हैं? मालिक एंड माली। मालिक और माली। दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, एक हम्म। होता है मालिक और एक होता है माली। मालिक का मतलब क्या? मालिक का यस। मतलब होता है ओनर। जो आपने बोला कारपेंटर, वो होता है ओनर। उसको कारपेंटर से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मालिक का मतलब क्या? मालिक का देखो एटीट्यूड क्या होता है। मालिक जब भी किसी अगर बाग में जाएगा, अगर वो किसी ऑर्चर्ड में गया, तो मालिक का नेचर क्या होता है? वो हमेशा ऊपर देखेगा, ऊपर देखेगा, खूब ढेर सारे फ्रूट्स, उसकी नजर हमेशा फ्रूट्स पे जाएगी। और जैसे ही वो फ्रूट्स को देखेगा, मालिक कितने भी फ्रूट्स आ गए हों उस बाग में, वो हमेशा रोएगा, ऐसे रोएगा, हाँ कमाए 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 कमाए, दो और आ गए होते, मतलब थोड़ा और अच्छा हो जाता, थोड़ा और अच्छा हो जाता। दिस इज फर्स्ट सिम्टम। अगर आपके साथ ये है तो मतलब आप मालिक के नेचर में। नंबर टू क्या है? अब उसने देखा आम, मैंगो, और मैंगो ना इस वो टर्निंग अ लिटिल ब्लैक, वो ब्लैक हो रहा था। अब वो क्या करेगा? जैसे उसको ब्लैक दिखेगा, उसकी नजर फ्रूट पे होगी, और वो फिर रोएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर वो पेस्टिसाइड वाली दुकान पे जाएगा, इधर उधर जाके सोल्यूशन मांगेगा। पेस्टिसाइड वाली दुकान पे जाएगा और पेस्टिसाइड वाला उसको एक पेस्टिसाइड दे देगा। वो लौट के आएगा और उस फ्रूट पर फिर पेस्टिसाइड को स्प्रे करेगा, पुचुक पुचुक पुचुक। फिर क्या होगा? वो मैंगो विल टर्न अगेन येलो, या ठीक हो जाएगा वो जो भी है। लेकिन अगला मैंगो फिर से ब्लैक ही आएगा। ये होगा मालिक। वो हमेशा फ्रूट पे काम करेगा, कभी भी कहीं और काम नहीं करेगा, और वो हमेशा परेशान रहेगा। सेकेंड एटीट्यूड इज अ माली एटीट्यूड। माली एटीट्यूड का मतलब क्या? माली जब जाता है ना, बाग के अंदर चलता है, तो हमेशा उसकी नजर कभी ऊपर नहीं रहती। उसको मतलब ही नहीं है फल से, उसको मतलब ही नहीं, तो मालिक के वो जाने। उसका काम क्या है? रूट को देखना। वो रूट को देखता जाएगा, और वो नजर डालेगा पेड़ पे, और देखेगा अरे ये तो इट्स टर्निंग ब्लैक, ये तो ब्लैक हो रही है। फिर वो ऐसे से नहीं करेगा, वो इमिडिएटली इन्वेस्टिगेट करेगा हाउ इट इज टर्निंग ब्लैक। और वो इधर उधर देखेगा, और थोड़ी दूर देखेगा तो देखेगा ओ 200 मीटर दूर पर नाली का पानी अंदर जा रहा था, और वो पानी अंदर जा रहा था जिसको ब्लैक कर रहा था। वहां जाएगा, उस पानी को बंद कर देगा, और यहाँ पर रूट ठीक हो जाएगी। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या दिखा? बेसिक डिफरेंस ये दिखा कि जब मालिक को प्रॉब्लम दिखी, तो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी थी, रिफ्लेक्ट कर चुकी थी। और माली को दिखी प्रॉब्लम आने से, प्रॉब्लम पैदा होने से भी 6 महीने पहले, और उस प्रॉब्लम की उसने रूट पे काम किया, जो हम लोग वाई की बात करते हैं। तो जैसा आपने किया, हमारा काम है गार्डनर बनना, राइट, वेरी ट्रू। कि बच्चे के बिहेवियर के पीछे की चीजों को देखना, कहां से वो जनरेट हो रहे हैं, उन पॉइंट्स को बंद कर देना। आई ऑलवेज से देयर आर टू काइंड ऑफ एक्शंस। वन आर द प्रिवेंटिव एक्शंस, वन आर द क्यूरेटिव एक्शंस। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एक्शंस का मतलब क्या हुआ? जैसे इस रूम में आग लग गई, तो मुझे इस आग को बुझा देना है। ये संभव नहीं है कि रूम में आग लगी हो और हम प्रिवेंशन की बात करें। नहीं, सबसे पहले क्यूरेटिव एक्शन लेना है, जाकर के सारी आग को बुझा देना है। लेकिन बहुत बेवकूफी हो जाएगी, ये कारपेंटरी एटीट्यूड बहुत बेवकूफी हो जाएगी अगर हमने केवल बुझा दिया। वहीं पर हमको ये देखना है कि बुझाने के बाद अब कौन से होल्स हैं जहां से वो आग लग रही थी या दोबारा लग सकती है। अगर उसको बंद नहीं किया तो हम दिन भर उसको बुझाते ही रहेंगे। दैट विल बी द पेरेंट्स कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो होल को बंद नहीं कर पा रहे हैं, विच इज द माली एटीट्यूड, जो हम लोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने बोला वो पास्ट में जाके ही हो सकता है। अनलेस वी फाइंड आवर मिस्टेक, वी कैन नॉट करेक्ट अदर्स मिस्टेक। गॉट इट स्नेहा? मैं फर्स्ट वक्त में हूँ अभी, एंड मुझे यही रियलाइज हो रहा है वाई लिखने के टाइम पे कि मैक्सिमम चीजों का कनेक्शन मुझसे ही निकल रहा है। करेक्ट, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल ही निकलेगा, आपसे ही निकलेगा। और कहां से ही निकलेगा? बच्चा ही पूरा का पूरा आपसे निकला हुआ है, तो बाकी चीजें भी आपसे ही निकलेंगी। आई एम सेइंग कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट रिजल्ट ओरिएंटेशन, मतलब नॉट एट ऑल, रिजल्ट के नॉट बारे एट में ऑल, सोच के नहीं करना। नॉट एट ऑल। रिजल्ट देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, बात बहुत बहुत मजाक की है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे मैंने बोला, बच्चा है छोटा, वो फन ओरिएंटेड होता है, उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं रिजल्ट से उसको। उसको तो फन से मतलब, उसको प्रोसेस में मजा आना चाहिए। अगर उसको खाना खाने के प्रोसेस में मजा नहीं आया तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर उसको पढ़ने के प्रोसेस में मजा नहीं है तो वो पढ़ेगा नहीं, छोटा बच्चा। और कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? हम्म। कहते हैं ना, भगवान का रूप क्या? भगवान यही तो कहते हैं ना, ईश्वर यही तो कहते हैं कि फल किए, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मत कर। तो बच्चे वही तो हैं, बच्चे कहते हैं फल की इच्छा मत कर। अच्छा मुझे बताओ, एक भगवान होता है तो दूसरा कौन सा होगा उसके उलट?
एक भगवान कौन है? शैतान। शैतान होगा। अच्छा, तो भगवान के उलट शैतान होगा तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा रिजल्ट की इच्छा कर, फल के कर्म की चिंता मत कर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल उल्टा हूँ, भगवान से मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। तो मैं शैतान, बच्चा भगवान, तभी तो होते हैं बच्चा भगवान का रूप है। सो दैट्स वेरी ट्रू जो आपने बोला, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट द भगवान का रूप। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, कि देखो कहा ना कि भगवान माँ का रूप है या माँ भगवान का रूप है। अगर माँ भगवान का रूप है तो भगवान से उल्टी कैसे हो सकती है? और हम माँ उल्टे बने पड़े हैं भगवान से। क्या बोले? नहीं, केवल रिजल्ट की बात कर, रिजल्ट की बात कर। और अगर भगवान बनना है तो हमको प्रोसेस की बात करनी पड़ेगी, रिजल्ट को तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। वेरी सर गुड इवनिंग। सर मुझे ये बोलना कि मतलब मेरी बेटी जो है वो क्लास 2 में है। क्लास? वो किस क्लास 2 में है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हाँ क्लास 2 में मतलब है, ठीक है। उसको हिंदी पढ़ने में ना मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता। मतलब कितना भी कराओ इंटरेस्ट इंटरेस्ट से करती नहीं है उसको हिंदी। किस फ्रेमवर्क पे हैं आप? मैं फर्स्ट फ्रेमवर्क में हूँ सर अभी। अभी अभी आप करिए, फिर आगे बात करेंगे मैं आपसे। अभी थोड़ा फ्रेमवर्क कर लीजिए, जी 2 4 5 6 फ्रेमवर्क्स कर लीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है? जी ठीक है, सर चलिए। ठीक। चलिए, थैंक 4:30। हाँ, एकता बोलो। एकता, बहुत देर से हैंड रेज है तुम्हारा। अगर ये वर्चुअल नहीं होता तो हाथ दर्द करने लगता तुम्हारा। एकता बोलो। एकता, यू। यस सर मैं भी बोल बोलो। रही थी। हाँ कुछ क्लास बोलना, कुछ। सेकंड में है बच्ची मेरी सबसे। हाँ सर वही वही मैं ही बोल रही थी। हेलो। बोलो ना। हेलो सर। हम्म। कि वो क्लास सेकंड में है और वो मतलब अपने बात को ना मतलब टीचर्स को बोल नहीं पाती है। जो टीचर्स मतलब जिनको अच्छे से जानती है ना सिर्फ उन्हीं को बस वो बोल पाती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है या फिर घर मेरे में को बहुत कोई अकेली, बच्चा। घर में बहुत अकेली रहती है। घर में बहुत अकेली रहती जी है, बहुत कमांडिंग रहती है। जी। उसकी बात कहने से पहले आप उसकी बात घर में समझ लेती हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बता ना पाए उससे पहले ही आप उसकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ लेती हैं। होता है घर में ये? अ, हाँ सर होता है। तो अब अगर आप अपने बच्चे को घर में एक्सप्रेस नहीं करने देंगे तो वो एक्सप्रेसिव नहीं बनेगा। 3 तरीके की पेरेंटिंग होती है, जी ओवर पेरेंटिंग, लोअर पेरेंटिंग, नेचुरल पेरेंटिंग। ये ओवर पेरेंटिंग का नतीजा होता है कि मेरा बच्चा आपके घर में बहुत ज्यादा एक्टिव कौन है? पापा एक्टिव है या आप एक्टिव है? कौन बहुत एक्टिव है? सर ज्यादा मैं कौन बोलता ही है? एक्टिव ज्यादा। हूँ। आप बहुत बोलती हैं, चुपती नहीं है बिल्कुल, बोलने पे आती हैं तो। जी मैं ही बोलती हूँ। तो जी आप चुपती नहीं है, चुप बच्चों को ही छुपा नहीं पाता है आपको, राइट? जी। हाँ, तो ऐसी मम्मियों के बच्चे फिर ऐसे ही हो जाते हो कि आप बोलने का मौका नहीं देती हैं। करेक्ट। देखो एकता, वी नहीं। हैव टू गिव चांस, वी हैव टू गिव चांस, राइट? अगर हम किसी से बहुत जी बोलेंगे, किसी से बहुत बोलेंगे, तो फिर उसको सुनने की आदत पड़ेगी, वो सुनेगा ज्यादा। आपकी बच्ची बहुत अच्छी लर्नर होगी। अगर आप उसको बात को सुनाते होंगे तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे फॉलो करती होगी। वो करती है। जी। यस सर। बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती होगी, कुछ उसको सुनाते होंगे बहुत अच्छा सुनती होगी। बट वो बोलती नहीं, क्योंकि आपने बोलने का हाँ स्पेस ही नहीं दिया उसको, स्पेस ही नहीं दिया उसको बोलने का। वील वर्क ऑन दिस, डोंट वरी एट ऑल, वील वर्क ऑन दिस। ठीक है? एकता? सॉरी सर। ठीक है, और ओके। सर एक चीज और है बताओ कि ना। मैं ना मतलब एक फ्रेमवर्क में मतलब इस फर्स्ट फ्रेमवर्क है जो मेरा उसमें हम्म। मैं स्टक हो गई हूँ। मतलब मेरे को याद रहता है कि माइंड में आता है कि ये लिखूंगी। फिर ये अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैं एकदम स्टक हो गई हूँ 13 पे। और मतलब क्या आप सो माइंड में आता है कि ये लिखना है फिर आगे क्यों मतलब वही चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं गुस्सा कर कोई बात जाऊंगी या फिर और नहीं, एक कुछ। काम करते हैं, एक काम करते हैं। गीता, गीता जी, गीता जी आप हैं मीटिंग में? गीता जी, गीता जी, एक बार करिए मैम सर। एक बार प्लीज मैम से बात कर लीजिएगा। फोन पे कोई प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल एक बार रिजॉल्व करा दीजिएगा, एकता जी। ओके ठीक है, ओके, ओके सर। थैंक यू। जी ठीक है सर एकता, आपसे थैंक गीता जी बात करेंगे, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी आपकी तो। ठीक है? जी सर। ठीक है, जी थैंक यू। सर। थैंक यू। बताएं, देवराज, अविराज। हाँ सर। अविराज और देवराज दो की मम्मी बच्चे बोल हैं। रहे हैं, की मम्मी और बोल रही हैं आप, जी हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ। वो बताइए। एक 14 साल का है और एक 4 का है। ठीक है। हाँ। कब तो ज्वाइन किया आपने? हाँ आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 31 को ज्वाइन किया था। कितने फ्रेमवर्क हो गए? तीसरे पर हूँ।
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तीसरे पे है तो कितनी फीलिंग्स दोनों बच्चों के लिए कर रहे हैं ना फ्रेमवर्क, दोनों बच्चों के लिए करिएगा अलग अलग, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं तो एक पर ही कर रही हूँ। नहीं मतलब एक पर करेंगे तो उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए दोनों के लिए अलग अलग। अच्छा शर्ट लाती हैं तो एक लाती हैं कि दो लाती हैं? हाँ हाँ, दो करना होगा। हाँ, अगर हाँ कोई चीज लाएंगी तो दो लाएंगी ना, तो फ्रेमवर्क भी दोनों बच्चों के लिए हाँ अलग हाँ। अलग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ओके ओके, हाँ ठीक हाँ। है, चलिए और ओके। हेलो। हाँ, वो बड़ा बच्चा है ना, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, वो कुछ आ भी जाएगा, बोलो लेकिन वो वो इंटरेस्ट नहीं। वील कम ऑन दिस, वील कम ऑन दिस वन बाय वन, एक एक चीज पे आएंगे, पहले हम फ्रेमवर्क को थोड़े कर लें, वील कम ऑन दिस, राइट? ओके ओके। ठीक है। और दूसरा है, अल्लाह। उसको आता सब कुछ है हम्म। लेकिन वो लिखना नहीं चाह रहा, तो उसके लिए कुछ। तो मुझे बताओ क्यों नहीं लिखना चाह रहा? आपने तो पहला फ्रेमवर्क कर लिया ना, क्यों नहीं लिखना चाह रहा? पता नहीं उसको, वो ये कोई बात हुई? ये कोई अभी बात हुई यार? छुट्टियां हुई थी ना। हाँ, छुट्टियां हुई थी ना अभी, हम्म। वो वैकेशन, तो उसके बाद से उसने लिखना बंद कर दिया, शायद उसने वो लिखा नहीं वैकेशन में, इसलिए देखो, शायद बंद अगर कर दिया। ये एक पेरेंट की आवाज नहीं लग रही है, जो पेरेंट फोर्थ फ्रेमवर्क पे है या थर्ड फ्रेमवर्क पे है, उसकी आवाज नहीं लग रही है। उसकी आवाज ये होगी तो उसने हाँ हाँ छोड़ दिया है, वो तो अभी भी प्रॉब्लम कोई देख रहा है। थोड़ा देखिए, थोड़ा हाँ अंदर जाइए तो आपको पता चलेगा आखिर क्या चेंजेस हुए, क्यों चेंजेस हुए। आपने दूसरा फ्रेमवर्क कर लिया, मतलब अपने अपने 5 पुराने गोल्स कम से कम देखें, आपको देखनी चीज आ गई है, आपने अपनी को दृष्टा, जिसको कृष्ण बोलते हैं ऑब्जर्वर, दृष्टा, साक्षी भाव, आप हाँ साक्षी भाव में आ गए हैं। अब अगर अभी भी हम लोग ऐसी बातें करेंगे कि मेरा बच्चा ना वो पढ़ लिख नहीं रहा है, लेकिन मुझको पता नहीं वो क्यों नहीं लिख रहा, इसका मतलब हमने फ्रेमवर्क 1 फ्रेमवर्क 2 देखने के लिए किया, करने के लिए किया, मेरी अभी लाइफ में कोई बदलाव आया नहीं है। हाँ हाँ समझ में आ रहा है आपको? तो आप एक बार फ्रेमवर्क को हाँ फिर से करिए, देखिए, अंदर जाइए, प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, प्रॉब्लम को ढूंढ के लाइए, फिर मुझे बताइए। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। और चलिए। होमवर्क लंबा चलेगा तो चलेगा, कितना भी लंबा तीन चले, महीने से ज्यादा। क्या फर्क पड़ रहा है, पूरे साल भर हम लोग साथ हैं, आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक ओके सो हेलो। बताएं लीना जी। बताएं लीना जी। Sir, may actually yesterday only I completed the payment and today ओके, only I started. I have not. ठीक है, What is that framework you are talking about? I didn't understood because I have not started anything yet. कोई बात Today नहीं only I am है। attending. टुडे यू मेड द पेमेंट राइट, और यस्टरडे यू मेड पेमेंट? Yesterday made the payment evening. ओके, सो Okay. यू वुड हैव गॉट द डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड आपके मेल पे मिल गया होगा, यू वुड बी लॉगिंग इन देयर। हैव यू फर्निश्ड योर लॉगिन? Yeah, login everything has been done, and that one video I have seen yours that how to go about Correct. So you'll keep on going. You'll be getting the frameworks wherever are attached. First framework you'll be getting in the video number 3. Then you'll keep on getting the frameworks as and when required. What is that framework, sir? Correct. Framework is the pathway. Like if I'm telling one thing, like framework, you can say about the classwork or homework. Like in the classroom, we teach kids, but after we give them some classwork and homework. So similarly, the name we have kept that the framework. Mhm. These are, you can say the classwork or you can say the homework kind of thing, worksheet kind of thing, if you say. Okay. So these are And attached. sir, These are attached when and where required. okay. And I have my 3 kids, sir, 3 sons. Sir. One is in 4th standard, other one is in UKG, and other third one is 2-year-old. So this whatever you are teaching, that how the same thing I should apply for all 3. Right? Same things you will apply on your husband also. Same things you will apply even on your father also if has any problem. Whichever way I will be telling you, these are age beyond. These are person beyond, Okay. situation beyond. अगर हिंदी में बात करें तो देश काल खंड से परे हैं. These are beyond any situation, any condition, any place, any nation. With everyone it Okay. will work. Why? Because it is based on philosophy, human philosophy. So human philosophy means it will work on every human. Okay? Okay, sir. Okay, Yeah. thank you. Keep working. Yeah. I hope कि Thank अगले संडे को जब हम आएंगे, we'll have a better discussion here, right? चलो. Yes. So Yes. it has been like 1.5 hours done, and now allow me to leave. अब मैं
छोड़ता हूँ, मुझे कहीं जाना भी है। इट हैज बीन 1.5 आवर एंड इट हैज बीन वेरी गुड क्लास टुडे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भी डाल दूंगा ताकि अगर किसी को कुछ देखना होगा तो देख लेगा। आई होप एवरीवन इज लर्निंग गुड एंड एवरीवन विल कीप ऑन लर्निंग गुड। अभी मैंने तीसरे के बाद चौथा सेक्शन अभी आप लोगों को नहीं दिया है। तीसरे सेक्शन पे जैसे आप आएंगे देन आई विल बी गिविंग द एंगर सेक्शन, राइट, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप जंप करके जाएं। बहुत से लोग हैं, मुझे उन्होंने मैसेज किया, नंदिनी मैम ने, गीता मैम ने बोला, बहुत से लोगों ने बोला कि मैंने ना वो 3 तो पूरे कर ली, आज उन्होंने ज्वाइन किया और 5 दिन के बाद बोल रहे हैं, 7 दिन के बाद बोल रहे हैं कि वो 3 सेक्शन तो मेरे पूरे हो गए, आगे की वीडियो नहीं मिले मुझे। सो इट इज नॉट टू डू, मतलब ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं कि आप देखते जा रहे हैं। जब तक कोई एक वीडियो आपकी प्रज्ञा में उतर ना जाए, जब तक वो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस ना ला दे, जब तक आपकी चीजों को देखने का नजरिया ना बदल जाए, जब तक आपके काम करने का तरीका ना बदल जाए, तब तक एक फ्रेमवर्क पे रुकिएगा नहीं। 1 साल से अगर ज्यादा समय भी लग जाएगा तो हम साथ रह लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बोलेंगे 1 साल से ज्यादा समय लग गया तो बाद में हम बोल रहे हैं नहीं नहीं थोड़ा पैसा और दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम आए आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, और उस चेंज में अगर थोड़ा बहुत ज्यादा समय कम समय भी लगेगा तभी भी चलेगा। डोंट वरी एट ऑल, इसलिए समय की चिंता मत करिएगा। वील थिंक अबाउट कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।